नमस्कार साथियों। इस वीडियो के माध्यम से हम आदिवासी साहित्य की परंपरा और इतिहास को आदिवासी साहित्य चिंतन की भूमिका गंगा साहे मीना की पुस्तक के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। लगभग देखा जाए तो आदिवासी साहित्य पिछले दशकों से मुक्तकामी साहित्य ने पाठकों, शोधार्थियों और आलोचकों का ध्यान आकर्षित किया है। इसी प्रक्रिया में आदिवासी साहित्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। अकादमिक दुनिया में स्त्री लेखन और दलित लेखन के बाद का जो लेखन रहा है वह मुख्य रूप से आदिवासी साहित्य का रहा है। आदिवासी लेखन और साहित्य के बारे में सही समझ बनाने के लिए इसकी स्रोत सामग्री और उसके आधार पर बनने वाली आदिवासी साहित्य की परंपरा की पड़ताल बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही आदिवासी साहित्य की विचारधारा पर बात करना भी आवश्यक बन जाता है। जब हम आदिवासी साहित्य की परंपरा और विचारधारा का व्यवस्थित अध्ययन करेंगे तो उसकी प्रवृत्तियों को भी समझ पाएंगे। जाहिर है कि मुक्तिकामी विमर्शों के दौर में इन विमर्शों और अस्मिताओं से संबंधित साहित्य की सही परंपरा और प्रवृत्तियों के अध्ययन के माध्यम से हम मूल्यांकन का सही प्रवृत्ति निर्मित कर पाएंगे। आदिवासी साहित्य की परंपरा की पड़ताल करने के लिए आदिवासी साहित्य के स्रोतों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यह रेखांकित करना जरूरी है कि हमें साहित्य के पूर्व निर्धारित प्रतिमानों और पूर्वग्रहों से मुक्त होकर इस विषय पर विचार विमर्श करना चाहिए। हमारी परंपरागत समझ यह रही है कि किसी भी महानगर के किसी भी वर्चस्वशाली भाषा के ज्ञात प्रकाशन के यहाँ से मुद्रित, प्रकाशित, पुरस्कृत, प्रशंसित पाठ्यक्रम में शामिल हो चुकी किताबें ही श्रेष्ठ रही है, बल्कि ये गलत है। साहित्य की किताबें अक्सर ही इसी प्रक्रिया से चर्चित हुआ करती है। आदिवासी साहित्य की अवधारणा पर विचार करते वक्त हमें इस परिपाटी को छोड़ना होगा, तभी हम आदिवासी साहित्य की सही स्रोत की सामग्री का चयन कर पाएंगे और इस परंपरा की पड़ताल सच में कर पाएंगे। आदिवासी भाषाओं में रचित साहित्य और मौखिक परंपरा आदिवासी साहित्य का मूल स्रोत रही है। सिर्फ हिंदी साहित्य में ही नहीं, लिखित मुद्रित आदिवासी संबंधी लेखों को आदिवासी साहित्य कहना उचित नहीं है। मौखिक साहित्य का मूलधार आदिवासी साहित्य रहा है। आदिवासी साहित्य की परंपरा 3 भागों में बांटी गई है। एक पुरखा साहित्य, दूसरा आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य की परंपरा और तीसरा समकालीन आदिवासी लेखन। तो इन 3 मुद्दों के माध्यम से आदिवासी इतिहास, परंपरा और उसकी लेखन की हम खोज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी को हम देखेंगे। अगली वीडियो में पुरखा साहित्य पर हम बातचीत करने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।